जेएनयू कैंपस के अंदर 4 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर एबीवीपी हो या लेफ्ट समर्थक उम्मीदवार वो छात्रों के बीच पहुंच रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। जहां एबीवीपी इस बार जीत का दावा भर रही है, तो वहीं लेफ्ट के उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि लेफ्ट का हमेशा गढ़ रहा है और इस बार भी लेफ्ट का ही जेएनयू में कब्जा रहेगा। अब देखना होगा 6 नवंबर को जो नतीजे आएंगे वो किस छात्र संघ के हित में आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जेएनयू के अंदर चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है और इसी को लेकर जगह जगह पर हॉस्टलों के अंदर कैंपेनिंग जो है, छात्रों के उम्मीदवार जो है, छात्र संघ के उम्मीदवार है जेएनयू के, वो अपनी कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों के साथ खड़ा रहने के लिए हमारा पैनल बना है। कोई भी छात्र हो, किसी भी चीज से, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, मेंटल हेल्थ से लेकर हरासमेंट, कुछ भी, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे और आप लोगों से यही बोलेंगे कि ऐसा पैनल लाइए जो सही में आप लोगों के लिए ही बना है और आप लोगों से ही बना है। और बस 4 तारीख को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को अपना पूरा सपोर्ट दिखाइएगा और इस जीत की लहर को हम ऐसी कंटिन्यू रखें, यही मेरी ख्वाहिश है। मेरा नाम तान्या है, मैं पीएचडी कर रही हूँ सोशियोलॉजी में और अभी वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से। जो छात्रों का सपोर्ट है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ ही है, क्योंकि आप देखेंगे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काउंसिल में जब थी तब भी स्टूडेंट्स के लिए काम किया, जब काउंसिल में नहीं थी तब भी काम किया। आप देखेंगे कि ऐसे जो विजय की लहर चली, जो जेएनयू से स्टार्ट हुई, जो पटना यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, एचसीयू जो कि गढ़ माना जाता, जब उसको डिसमेंटल कर दिया गया है, जो जेएनयू अब जो लास्ट इनका गढ़ बचा है उसको भी इस बार ध्वस्त करके इनको जेएनयू से तो जो इनका जो विचारधारा है उसे तो खत्म किया ही जाएगा और पूरे देश से। मैं राजेश्वर कांत दुबे हूँ और इस बार जनरल सेक्रेटरी पद का उम्मीदवार। सर, किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा आप लोगों को? 10 सालों का लंबा संघर्ष रहा है। बहुत से ऐसे छात्र जो हमारे साथ, हमारे स्ट्रगल्स में हमारे साथ थे, उनका भारी सपोर्ट हमें मिल रहा है। इस बार जैसा मैंने बार बार बताया है कि एक तरफ आईसा, एसएफआई, डीएसएल तमाम ऑर्गेनाइजेशन लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एबीवीपी नहीं लड़ रही है, दूसरी तरफ जेएनयू के छात्र लड़ रहे हैं। इस बार जेएनयू के छात्रों की विजय होने वाली है। इसी जेएनयू के छात्रों की आवाज़ को लेकर, उनके एम्बिशंस को लेकर, उनके चैलेंजेस को लेकर, उनके इश्यूज को लेकर, उनके सॉल्यूशंस को लेकर विद्यार्थी परिषद इस मंच पर, इस जेएनयू के मंच पर सभी की बात लेकर खड़ा है। जी, मेरे ख्याल से आज प्रेसिडेंशियल डिबेट आज होने वाली है, उस मंच के माध्यम से विद्यार्थी परिषद इस कैंपस में पिछले कई सालों में उन्होंने क्या किया है और क्या करेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन विद्यार्थी परिषद का जो कैंपेन होता है, विद्यार्थी परिषद का जो संवाद होता है, वो 365 दिन 2400 घंटे छात्रों के बीच में रहता है। तो शायद न हमारा प्रचार कभी थमा था, न थमेगा। हर छात्रों के बीच में, हर छात्रों के दिलों में विद्यार्थी परिषद इस बार। मेरा नाम दानिश है और इस बार आने वाले चुनाव में मैं लेफ्ट अलायंस की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी पद की उम्मीदवार। देखिए, इस बार हमें कैंपेनिंग में कम वक्त मिला, लेकिन हमने इंश्योर किया, हमारे तमाम साथियों ने इंश्योर किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रीच आउट कर सकें। और यहाँ पे आप देखिए कि जेएनयू का जो चुनाव होता है वो मसल और मनी की पॉलिटिक्स पे नहीं होता है। हम पर्चा और पोस्टर की पॉलिटिक्स करते हैं। हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि अगर आपको चुनाव के एक डेमोक्रेटिक आइडिया को बचाना है तो ज़रूरी है कि आप लोगों से पर्सनली जाके मिलें। तो हम मैस कैंपेनिंग करते हैं, क्लास टू क्लास कैंपेनिंग करते हैं, रूम टू रूम कैंपेनिंग करते हैं और अभी तक तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह की घटनाएं हुई, एबीवीपी के संगठन ने जिस तरह की हिंसा फैलाई, तो तमाम स्टूडेंट्स इस बात को जान गए हैं कि ये संगठन तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसको इस कैंपस में चुनकर आना चाहिए। क्या लगता है इस बार फिर से क्या आप ही लोगों की सत्ता रहेगी जो 6 तारीख को रिजल्ट आएगा? क्या लगता है इस प्रचार कैंपेनिंग के दौरान?
देखिए, इस बात में मैं ये कहूँगी, सबसे पहले तो हम अपने जो बाकी संगठन हैं, उनको कभी कम नहीं आंकते हैं। हम हमेशा मेहनत करते हैं, हम हमेशा उस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि भले सालों से हम इस सत्ता में रहे हैं, लेकिन वो सत्ता सिर्फ ऐसे नहीं आ गई है कि बस हम पोज़ीशन में हैं। हमने हर साल उसके लिए इक्वली मेहनत की है, हमारे साथियों ने हमेशा डिटर्मिनेशन से उसके लिए लड़ाई लड़ी है। तो हम उन्हें कम नहीं आँक रहे हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हमारा लेफ्ट लेड यूनियन ही बनेगा और इस बार हमारा यूनियन में 3 महिला साथी होंगे लेफ्ट अलायंस की तरफ से जो एज़ अ कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। तो हम एक महिला लेड यूनियन भी बनाने वाले हैं, एक लेफ्ट लेड यूनियन बनाने वाले हैं।